सर्कस में उस हैवान से टकराने के बाद मीरा के सपनों का दौर शुरू हो गया था। जबकि उधर जाने कैसे तुषार की जुबान पर वो बात आ गई जो वो मीरा से आज तक नहीं कर सका था। पर इससे पहले कि मीरा उस पर कुछ रिएक्ट कर पाती, उसे रागी की चीख सुनाई दी। और जब मीरा भागकर अपने गार्डन में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर वो खौफ से सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। पर इधर जैसे ही तुषार मीरा के घर से निकला, उससे गिरिजानंद टकरा गया और गिरिजानंद ने कुछ ऐसा कहा जिससे तुषार के होश उड़ गए। शुक्रिया तुषार। माफ कीजिएगा, मुझे आपकी बातों को सीरियसली लेने में मुश्किल हो रही है। मैं समझ सकता हूं मिस्टर तुषार। चलिए इस पर थोड़ा सोचते हैं। आजकल शहर का हर इंसान इस हैवान के खौफ में है, राइट? और क्या आपने इस दौरान मिस्टर वरुण का बिहेवियर नोटिस किया? एक्चुअली बहुत से यूथ उस हैवान को ढूंढने के लिए वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, पर वरुण इस सब में खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। पर वो वैसे भी बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड सा है, सो इट्स नॉट दैट स्ट्रेंज फॉर हिम। पर अभी भी उस हैवान ने एक बच्चे की जान ली, उनके घर के बगीचे में। क्या आपको नहीं लगता कि अब तो कम से कम उन्हें इस हैवान के खिलाफ मुहिम में शामिल होना चाहिए? हाँ, पर अभी उसके बिहेवियर को देख के मुझे ऐसा नहीं लगता। यहाँ तक कि उसमें मुझे इस सिलसिले में कोई घबराहट भी नहीं दिखी, जैसे कि वो हैवान उसके लिए खतरा ही नहीं है। एग्जैक्टली। पर फिर भी ये हैवान वरुण का बाप कैसे हो सकता है? I mean that creature doesn't seem to be human. ओके तुषार, मुझे कुछ सोर्सेस से पता चला है कि आप वरुण के पास के बारे में कुछ पता करने की कोशिश कर रहे थे। क्या? ये आपको कैसे पता चला? मुझे तो ये भी पता है कि आप ये क्यों कर रहे थे तुषार। खैर, द पॉइंट इज कि आपको कुछ हद तक मालूम हो चुका होगा कि वरुण अग्निहोत्री किस किस्म का इंसान है, राइट? हाँ। वेल, अब हम सब उसके बाप पे आते हैं। एक्चुअली विक्रम अग्निहोत्री, ऑल्सो करंटली नोन एज हैवान। आप तंत्र विद्याओं में विश्वास करते हैं मिस्टर तुषार? नहीं। और भगवान पर? शायद। एक्चुअली या यू कैन से सो। सो आई थिंक आप एक प्रैक्टिकल इंसान हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद एक रिसर्च स्कॉलर रह चुका हूँ इन फिजिक्स फ्रॉम लिवरपूल यूनिवर्सिटी। वाह, फिर तो आप। फिर भी मैं तंत्र विद्याओं में यकीन रखता हूँ। क्या? बट हाउ कम? सिंपल सी बात है तुषार, हमारे जैसे लोग बस आंखों देखी बातों पर ही विश्वास करेंगे। और मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसी घटनाएं देखी हैं, या फिर यूं कह ले कि देखने पर मजबूर हुआ, which made me believe in the supernatural. ऐसा क्या देखा आपने? और इस विक्रम अग्निहोत्री में आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? जैसे कि मैंने तुमको बताया कि मेरी हाई एजुकेशन अब्रॉड में हुई है, तो इसी विषय में मैं बहुत दिनों तक अपने घर से बाहर, मेरे घर में मेरे माँ बाप और मेरा एक मैरिड बड़ा भाई भी था जो किसी नए रिलीजियस कल्ट में शामिल हो गए थे, जिसका लीडर था विक्रम अग्निहोत्री। यस। जब तक मैं घर वापस लौटा तब तक मेरा भाई बिल्कुल बदल चुका था। अब वो कल्ट ही उसका सब कुछ बन चुका था। उसकी खुद की फैमिली उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसके लिए उसका गुरु विक्रम ही सब कुछ था। मतलब गुरु, भगवान, एवरीथिंग। और उस भगवान ने अपने सारे भक्तों के लिए एक भविष्यवाणी की थी। कैसी भविष्यवाणी? कि उसके सारे भक्त, उपासक
खुद के खून की बलि चढ़ाने के बाद अमर हो जाएंगे। ओह माय गॉड। फिर एक रात मैं एक सेमिनार से लौट रहा था, तो जब मैं घर में दाखिल हुआ तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसके बाद सबसे पहले मुझे मेरे फादर की बिखरी हुई लाश मिली, जैसे उन्हें किसी जानवर ने फाड़ डाला हो। और मैं घबराया हुआ फैमिली के बाकी लोगों को ढूंढने लगा, और फिर मुझे मेरी मां मिली। उनका फेस बुरी तरह से चबाया गया था। ये सब देखकर मैं बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, ऐसा मैं किसी भयानक सपने में हूं। और फिर मुझे मेरे भाई के बेडरूम से कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई जानवर मीट के लोथड़े को चबा रहा हो। और जब मैंने दरवाजे से झांक कर देखा तो मेरा कलेजा ठंडा पड़ गया। मेरा भाई मेरी भाभी का पेट फाड़कर अपने होने वाले बच्चे को खा रहा था। Oh my God, this must be so terrifying. और फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी और वो मुझ पर चिपटा। मैंने भागकर खुद को किचन में बंद कर दिया। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था और लगभग तोड़ ही दिया था। मुझे लगा कि मेरा हाल भी मेरे माँ बाप जैसे होने वाला है, पर फिर अचानक न जाने क्यों वो रुक गया। और मैं ऐसा डर गया था कि रात भर वहीं बैठा रहा किचन में, वहां से बाहर नहीं निकला। फिर मैं अपनी हेल्प के लिए पड़ोसियों को भी नहीं बुला सकता था, क्योंकि हमारा घर थोड़ी सिक्लूडेड जगह पर था। और फिर जब सुबह हुई, मैं जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरा भाई जा चुका था। बस उसके खून के तलब में यहाँ वहां बिखरे मीट के टुकड़े उसकी हैवानियत की गवाही दे रहे थे। पर मिस्टर गोस्वामी, ये सब सुन के तो लगता है कि शायद आपके भाई एक्सट्रीम स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस का शिकार हो गए थे। देयर मस्ट बी अ रैशनल एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल दिस। तुषार, साइंस में हम ऑब्जर्वेशन से इन्फ्रेंस निकालते हैं, और मेरा सुपरनैचुरल चीजों पर यकीन मेरे एक्सपीरियंस से आया है। यू सी, मेरा भाई जो सुबह तक इंसान था, जब तक रात में इस पर नजर डालता बिल्कुल बदल चुका था, बिल्कुल भेड़िया जैसा हो चुका था। वो उंगलियां लंबी, नाखून बड़े बड़े और चमड़ी जैसे जानवर की हो चुकी थी। He was not a human anymore, at least not by body. Oh God, आपके भाई, उनका क्या हुआ? उस हादसे के कुछ दिनों बाद ही उसकी लाश मिली पास के जंगल में से, पर तब उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल थी, जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। तो जाहिर सी बात है, मेरे बयान पे तब तक किसी को विश्वास नहीं हुआ था, और मैं भी समझ गया था कि बिना ठोस सबूत के किसी से उलझ के कोई फायदा नहीं। तो फिर आप तब से? हाँ, तब से मैं इस विक्रम अग्निहोत्री की काली तंत्र विद्या में शामिल हुए लोगों का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। अब तक उसके करीब सारे फॉलोअर्स मर चुके हैं, अपनी अपनी फैमिलीज के साथ, जस्ट लाइक माय ब्रदर। बस एक शख्स को छोड़कर, वरुण अग्निहोत्री। वरुण भी अपने पिता के कल्ट में शामिल था? हाँ, पर शायद अपनी मर्जी के खिलाफ। लिसन तुषार,
अगर मुझे आपको सिंपल वर्ड्स में समझाना हो तो ये समझ लीजिए कि विक्रम अग्निहोत्री was a mad genius, an expert of dark arts, जिसने इमोर्टैलिटी के लिए अपने सारे फॉलोअर्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए, पर सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए सिवाय उसके और वरुण के। मतलब? विक्रम अग्निहोत्री को इमोर्टैलिटी तो मिल गई, पर उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। He became a beast, just like my brother. और वरुण? वो अपने फादर से ज्यादा नसीब वाला था। मतलब उसने अपने बाप की जैसी काबिलियत तो पाई, पर उसको उसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ी। बट he is still a monster under the skin of his। पर वरुण तो वैसे काफी नॉर्मल लगता है। तुषार, आपको मेरी उम्र कितनी लगती होगी? करीब 60 साल के आसपास। मैं 50 साल का हूँ। लगता है ज्यादा पढ़ाई आपको बाहर से बुढ़ा कर देती है, पर वरुण मुझसे तकरीबन 10 साल बड़ा है। What? यस, वरुण मेरे बड़े भाई का दोस्त था। वो मैं उसे बचपन से जानता हूँ, और आज हम दोनों को देखो। Oh my God, this is impossible। ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या राज है, ये मुझे नहीं पता। एटलीस्ट नॉट yet। पर वरुण एक आम इंसान नहीं है। उसके पास कुछ गैर इंसानी काबिलियतें हैं, और तुम्हें वरुण के क्रिमिनल केसेस के बारे में जो भी पता है, that's just the tip of the iceberg। Oh God, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अभी तक वरुण ने यहाँ पर अपना असली रंग नहीं दिखाया है। शायद वो समझ गया है कि उसकी हैवानियत हमेशा नजरअंदाज नहीं होने वाली। तो अगर कभी वक्त आए तो फिर आग या फिर चांदी का हथियार, यही आपकी जान बचा सकते हैं, और ये उस हैवान के लिए भी काम करेगा, यानी इसके बाप के लिए। प्लीज एक्सक्यूज मी मिस्टर गोस्वामी, अगर मैं ये बोलूं कि मुझे अभी आपकी बातों पे यकीन करना मुश्किल हो रहा है। आग का तो श्योर नहीं हूं, लेकिन चांदी जरूर काम करनी चाहिए। टेलिंग यू दैट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरा मतलब है ये पूरी वरुण और उसकी बाप की कहानी। ऑलराइट, मैं समझ सकता हूं। मैं भी आपकी जगह होता तो इन बातों पर इतनी आसानी से यकीन नहीं कर पाता। पर चलिए, शुक्र है कि आप मेरी जगह पर नहीं हैं, और दुआ करूंगा कि आपको कभी उस जगह पर आना ना पड़े। खैर, मुझे अपनी ओर से जो भी बोलना था मैं बोल चुका हूं। मैं फिलहाल कुछ दिनों के लिए रागिनी होटल में रुका हूं। हाँ, ये मेरा कार्ड रख लीजिए। अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ जाए, then feel free to approach me। ठीक है मिस्टर गोस्वामी, थैंक यू। ओके, तो मैं चलता हूँ। गुड नाइट। तो अग्निहोत्री का काला इतिहास अब कुछ हद तक सामने आ चुका था। तो क्या वरुण ने उस रात तुषार से जो कुछ भी कहा वो सच था? तुषार के पास इस सब में यकीन करने के लिए वजहें तो काफी थी, पर फिर भी उसने इसे नकारने का फैसला किया। क्या यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी? खैर, अभी तो उसे सुबह मीरा से किए अपने इजहार का नतीजा देखना था। मीरा, तुम यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक है? तुषार, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आओ ना, सिट। थैंक्स। ओके, अब बोलो, क्या हुआ? कुछ होना जरूरी है क्या? तुम मुझसे मिलने आ सकते हो, तो क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? हाँ, मेरा वो मतलब नहीं था। बस मजाक कर रही थी। घबरा क्यों रहे हो?
वैसे भी इतना सब तो बुरा हो ही रहा है, बस यही काफी है। हाँ वो तो है। चमेली मौसी नहीं है अभी? नहीं, मौसी कुछ दिनों के लिए गांव गई है अपने भतीजे की शादी के लिए। रागी भी शायद 1-2 दिन अस्पताल में रहेगी। सुबह आज बगीचे में गिरी तो उसके सर पे चोट लगी है। अब बस मैं और वरुण ही हैं घर में। होपफुली वो जल्दी इन सब से उभर जाएंगे। वरुण आजकल क्या कर रहा है? वो बस मेरे घर में बिना किसी किराए के किराएदार सा पड़ा रहता है। यकीन ही नहीं होता कि मैंने उस आदमी से 6 महीने पहले शादी की थी, वो भी प्यार करके। हाँ। तुषार, तुम्हें क्यों लगा था कि मैं तुम्हें मना कर दूंगी अगर तुम मुझे प्रपोज करते तो? हाँ क्या? मैं क्यों तुम्हें मना करती तुषार? डोंट नो मीरा, शायद वो डर था मेरा, या फिर मैंने उसे जरूरी नहीं समझा। हम हमेशा से एक साथ थे एंड मे बी आई टुक दैट फॉर ग्रांटेड। और जब तक मुझे इस बात का एहसास होता कि हाँ मुझे पहल करनी चाहिए, वरुण आ गया। पर तुम क्या सोच के एक अजनबी के साथ इतनी जल्दी जिंदगी भर का साथ निभाने की हिम्मत जुटाई? हाँ, अब पीछे पलट के देखती हूँ तो आई वॉज अ फूल। पर मुझे याद है कि मुझे क्या फील हो रहा था। वरुण वॉज जस्ट न्यू शाइनी थिंग इन माई लाइफ। पहली बार किसी ने मुझे छुआ एज अ लवर, और फिर वो एक नशा बन गया मेरे लिए। हाँ, अगर मेरी बेटी हुई तो मुझे इन सब चीजों के बारे में उसे वक्त रहते वार्न करना पड़ेगा। हाँ, प्लीज डू दैट। पता है तुषार, शायद हम दोनों बड़े होने के बाद भी एक दूसरे के साथ बचपन में ही रह गए। Is that a bad thing? नहीं, बिल्कुल नहीं तुषार। कम से कम एक दूसरे के साथ हमारे अच्छे पल हमेशा जिंदा रहेंगे। वो कभी भी गुजरते वक्त के साथ गुम नहीं होंगे। पर तुम तो अभी वरुण के साथ हो। नहीं, अब और नहीं। मीरा, मीरा, उफ, मैं ये और नहीं देख सकता। मीरा, तुम तो फरेबी निकली। नो, तुम बस मेरी हो, मेरी। मैं सब कुछ जला दूंगा। बहुत हो गया खुद को क्रश करना, खुद को तबाह कर रखना। आज वरुण अग्निहोत्री अपने अंदर के तूफान को पार आने से नहीं रोकेगा। मीरा, बहुत अकड़ थी ना तुम्हें अपने इस आलीशान बंगले पर। अब मैं तुम्हारे इस घर की दीवारों का वही हाल करूंगा जो तुमने मेरे दिल का किया। You don't reject me. No one can reject me. ये क्या था? पीछे के स्टोर रूम की ओर से आ रही है। कहीं हैवान दूध नहीं आ गया। हे भगवान, ये मुझे खा जाएगा। मीरा दीदी कहाँ गई? दीदी, मीरा दीदी, आप कहाँ हो? मैं चिल्लाई तो वो मुझे ढूंढ लेगा। मुझे मरना नहीं है। कोई बचा लो मुझे। मत मारो, मुझे छोड़ दो। मत मारो। हाँ, वरुण बाबू, आप ये सब कर रहे थे? ओह, रागी, बेचारी रागी, तुम अकेली क्या कर रही हो यहाँ? तुम भी चली जाती अपनी मीरा दीदी की तरह किसी के साथ सोने। क्या आप क्या बोल रहे हो? और आप ये क्या कर रहे हैं? आपके कान और दांत ऐसे भेड़िए जैसे कैसे हो गए? क्योंकि मैं भी एक हैवान हूँ और तू मेरा शिकार। नहीं, मुझे जाने दो।
डैम इट वरुण, क्या करने जा रहा था? अभी अगर इंसानी खून चख लिया तो मैं भी पिताजी की तरह हैवान बनकर रह जाऊंगा। नो नो, इट्स नॉट द राइट टाइम। पर इसको ये सब बुलाना होगा। रागी, मेरी अश्कों में झांको, ये सब बस एक सपना था। तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। ये सारी तोड़ फोड़ किसने की? तुमने कुछ नहीं देखा। तुम सुबह उठोगी और सब कुछ ठीक हो गया होगा। हाँ, सपना देख रही हूँ। सुबह उठूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। गुड गर्ल, अब जाओ और चुपचाप अपने बिस्तर पे सो जाओ। हाँ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। आई फील बेटर। मीरा, मीरा, मैं अभी तो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा बच्चा है और उसका पैदा होना मेरे लिए जरूरी है, वरना मेरे पिताजी मुझसे बहुत नाराज होंगे। पर फिर भी अगर अभी तुम्हें नरक नहीं भेज सकता तो नरक तो तुम्हारे लिए यहाँ ला सकता हूँ। तो लेट्स कीप अ हैप्पी फेस टिल देन।